हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इन एमएस एक्सेल। ये जो टॉपिक है ये आपकी 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में से लिया गया है एंड चैप्टर का नाम है डिजिटल डाटा टेबुलेशन। इस लेक्चर में जो फर्दर सब टॉपिक्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ मैक्रो, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैक्रो, नेक्स्ट how to create or record a macro stepwise, next how to execute and stop a macro। तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या है आपके पास? मैक्रोज आर अ सेट ऑफ स्टोर्ड फंक्शन दैट कैन बी यूज टू ऑटोमेट प्रोसेस दैट आर रिपीटेड ऑफन। मैक्रो जो है आपके पास एक स्टोर्ड फंक्शन का सेट है जो कि कहाँ यूज हो रहा है? कोई भी प्रोसेस जो कि अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है, या जिसको यूज़र बार बार रिपीट कर रहा है एक्सेल में या कहीं भी, तो उस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए जो है एक स्टोर्ड फंक्शन के सेट को जो है हम यूज़ कर रहे हैं और उस स्टोर्ड फंक्शन के सेट को हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रो, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट ऑन कमांड्स। ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको प्रोग्राम जो है, कोई भी प्रोग्राम कमांड पे एग्जीक्यूट कर रहा है। द इंस्ट्रक्शन कैन बी सिंपल की स्ट्रोक्स और कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिलेक्शन। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है आपकी सिंपल की स्ट्रोक्स भी हो सकती हैं या कॉम्प्लेक्स वैल्यू सिलेक्शन भी हो सकती है। दे आर टूल्स विच कैन बी यूज टू परफॉर्म मोस्ट ऑफ द रिडंडेंट टास्क विद रिलेटिव ईज। मैक्रो जो है ऐसे टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी काम जो है आपके एक्सेल्स में उनको बहुत ही आसानी से करने के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। It is a series of commands saved with the name that Excel can execute। मैक्रोज जो है एक सीरीज ऑफ कमांड है जो कि एक नेम के साथ जो है एक्सेल में सेव होते हैं और बाद में एक्सेल में एग्जीक्यूट होते हैं। When you record a macro, Excel stored information about each step you take as you perform a series of command। जब भी आप किसी मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सेल जो है आपके हर एक स्टेप को जो है रिकॉर्ड करता है। जो भी स्टेप आप किसी पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कमांड को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लाते हैं, उस हर एक स्टेप की इंफॉर्मेशन को मैक्रो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक्सेल में कोई काम आप कर रहे हैं जो कि आपका टोटल 10 स्टेप्स का है, ठीक है, या किसी भी प्रोसेस को हम कंप्लीट करने के लिए आप टोटल 10 स्टेप्स ले रहे हैं। अब उस एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो है, या आप उस एक प्रोसेस को एक्सेल में जो है दिन में 10 बार करते हैं या 20 टाइम्स उसको रिपीट कर रहे हैं। कोई भी आप डाटा जो है वहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं जिसमें आपने 10 रोज या 10 कॉलम्स जो हैं वहाँ पर आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, साथ में कैलकुलेशन वर्क भी करवाना है और उस काम को आपको बार बार करना है, ठीक है। तो उस काम को जब आप बार बार करेंगे और उस एक काम को करने में अगर आपको 5 या 10 मिनट लग रहे हैं तो इससे पूरे दिन में आपका कितने, एक तो आपका हार्ड वर्क लगेगा, ठीक है, दूसरा आपका टाइम जो है उस एक काम को करने में कितना वेस्ट होगा, ओके। लेकिन मैक्रो क्या करेगा? आपका मैक्रो जो है कोई भी जो आप वहाँ पर कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं, हर उस पूरे कैलकुलेशन वर्क को जो है रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। मान लो इस पूरे कैलकुलेशन वर्क को करने के लिए आप 10 स्टेप्स जो है कंप्लीट कर रहे हैं, एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 10 स्टेप आपके लग रहे हैं, तो उन 10 स्टेप्स को जो है एक ही फंक्शन में जो है मैक्रो स्टोर करके रख लेगा, ओके। अब जब नेक्स्ट टाइम आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करवाना चाहेंगे या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन करवाना चाहेंगे तो आप मैक्रो को रन करवाएंगे। मैक्रो जो है आपका एक ही स्ट्रोक में उस पूरे जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। मतलब जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट लग रहे थे, वो एक प्रोसेस आपकी 1 सेकेंड में जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो का हमारे पास एक्सेल में यूज क्या है? देयर आर मैनी वर्क्स इन एक्सेल विच वी हैव टू डू ऑन डेली बेसिस। अब हमारे पास एक्सेल में ऐसे बहुत से काम हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और द वर्क विच वी हैव टू कंप्लीट ऑन द सेम डे अगेन एंड अगेन, या फिर ऐसे काम जो कि हमको सेम डे में बार बार करने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में क्लास टेस्ट हमने जो है डेली मेंटेन करना है, ओके, और डेली मेंटेन करना है या मंथली मेंटेन करना है, या फिर घर में हमें अपना
बजट एलोकेशन करना है किसी चीज़ को, ठीक है, बजट के लिए हमने कोई अपने घर में ही कितना हमने खर्चा किया वो पूरी हमने शीट बना रखी है, कितना हमारे पास हमें पॉकेट मनी मिला, कितना हमने उस पर खर्च किया, वो सारी चीज़ें हमें डे टू डे मेंटेन करनी है। या किसी शॉप में ही हमने जो है कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, वो सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और हमें दिन में वो बार बार रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये ऐसे काम है जो हमें डेली बेसिस पर अगेन एंड अगेन करने पड़ते हैं। सो टू कंप्लीट दैट वर्क वी हैव टू वर्क फॉर मैनी आवर्स। अब ऐसे कामों को करने के लिए हमें दिन में बहुत घंटे काम करने पड़ेगा, ठीक है। सो मैक्रो इज द आंसर फॉर सच हार्ड वर्क। तो ऐसे हार्ड वर्क का जो है मैक्रो एक आंसर है। इट इज़ अ मैजिकल टूल विच मेक वर्क फास्टर। ये एक मैजिकल टूल है जो आपके काम को फास्ट करता है। ऑब्वियस है कि जब आपका एक जो है काम, एक प्रोसेस जो है आपकी 10 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, लेकिन मैक्रो जो है उस 10 स्टेप की प्रोसेस को एक स्टॉक में कंप्लीट कर रहा है, तो इससे आपका काम भी फास्ट होगा, आपका हार्ड वर्क भी कम लगेगा। As we can record any audio or video in our phones and we can play that again and again, the macro works same as this recording in Excel. जैसे कि हम अपने फ़ोन में जो है कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसको जब मर्जी जहाँ मर्जी प्ले कर सकते हैं, वैसे ही आपका मैक्रो भी काम करता है, वैसी रिकॉर्डिंग मैक्रो भी एक्सेल में करेगा। मैक्रो विल रिकॉर्ड ऑल द वर्क ऑन योर वर्कशीट। मैक्रो क्या करेगा, सारा का सारा जो आपका वर्क है उसको वर्कशीट में रिकॉर्ड करेगा। इफ़ यू वांट टू डू दैट वर्क अगेन एंड अगेन देन वी ओनली हैव टू रन मैक्रो। अगर आपको जो है वो काम बार बार करना है, ठीक है, तो आपको सिर्फ जो आपका मैक्रो है उसको रन करवाना है, तो आपका काम जो है वो फिर आपका एक ही स्टॉप में हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिकॉर्ड अ मैक्रो। मैक्रो का आपने रिकॉर्ड कैसे करना है। देयर आर टू ऑप्शन बाय विच यू कैन क्रिएट अ मैक्रो। यू कैन आइदर क्रिएट अ मैक्रो और रिकॉर्ड न्यू वन। तो हमारे पास जो है दो ऑप्शन है जिसमें आप जो है मैक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप मैक्रो को क्रिएट कीजिए या मैक्रो को रिकॉर्ड कीजिए, दोनों का सेम ही फंक्शन, ठीक है। मैक्रो कैन बी रिकॉर्डेड बाय क्लिकिंग व्यू टैब प्रेजेंट इन द रिबन। मैक्रो को जो है आप रिबन पर व्यू टैब है, ठीक है, उसमें वहाँ पे क्लिक करके जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। व्यू टैब के अंडर आपको मैक्रो ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, क्लिक ऑन द मैक्रो एंड अंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट गो टू द रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन, ठीक है। जब आप मैक्रो पे क्लिक करेंगे व्यू टैब में तो वहाँ पर जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी और वहाँ से जो है आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स नेम द मैक्रो दैट यू विश टू क्रिएट। अब जब आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। वहाँ पर आपने जो है नाम देना है मैक्रो का जो भी आपने क्रिएट करना है, और साथ में जो है आप वहाँ पर शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं उस मैक्रो के लिए, ठीक है। मतलब आपको रन करवाने के लिए फिर वो शॉर्टकट की जो है सिर्फ आपने वहाँ पर रन करवानी है। एंड दिस स्टेप इज ऑप्शन। तो ये शॉर्टकट की वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने मैक्रो को स्टॉप कैसे करना है, हाउ टू स्टॉप मैक्रो वर्किंग। तो क्लिक ऑन द स्टॉप रिकॉर्डिंग आइकन नियर द नोटिफिकेशन टू स्टॉप द प्रोसेस। अब जब आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नोटिफिकेशन के पास जो है आपको स्टॉप द प्रोसेस एक स्क्वायर जैसा बटन मिलेगा जो आपकी प्रोसेस को जो है स्टॉप करेगा। तो उस आइकन पे आपने क्लिक करना है तो आपका मैक्रो की रिकॉर्डिंग जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। मैक्रो को प्ले कैसे करना है, ठीक है। अब जब आपने नेक्स्ट टाइम मैक्रो को प्ले करना है ताकि वो जो पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कमांड्स हैं उसको एग्जीक्यूट करवा सके, तो क्लिक ऑन द मैक्रो मेन्यू पे क्लिक करना है एंड रन द मैक्रो ऑप्शन फ्रॉम द टूल बार। और रन मैक्रो ऑप्शन पे जो है टूल बार पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने जो पर्टिकुलर मैक्रो क्रिएट किया है नेम वाइज उसको जो है क्लिक करना है जो कि आप रन करवाना चाहते हैं। ओके, तो ये था आपके पास मैक्रो को प्ले कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है। अब इसका जो है एक हम यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है करके देखते हैं। तो ये एक्सेल की शीट मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। एक्सेल की शीट में जो है जैसे कि मैंने आपको बताया व्यू टैब के आप अंडर आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ से आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैक्रो का ऑप्शन आपको व्यू के साथ साथ डेवलपर टैब में भी मिलेगा, ओके।
लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सेल्स में जो है डेवलपर टैब जो है आपका विजिबल नहीं होता है। तो अगर किसी के एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है विजिबल, तो उसको जो है आपने शो करने के लिए क्या करना है, रिबन पे राइट क्लिक करना है एंड देन कस्टमाइज द रिबन पे जाना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको फाइल मेन्यू के अंदर ऑप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, ऑप्शन में जाकर कस्टमाइज द रिबन पे, ओके, और या फिर आपने रिबन पे राइट क्लिक करना है एंड कस्टमाइज द रिबन पे जाना है। यहाँ पर आपको जो है डेवलपर टैब जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आपने इनेबल कर लेना है। अभी मेरे एक्सेल में इनेबल ही है। ठीक है, तो इसको चेक करके आपने ओके कर देना है। ओके, एंड देन ये डेवलपर टैब जो है यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप मैक्रो को जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, या यहाँ पर आपको रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप व्यू से भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके मैक्रो क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं व्यू पे गई और रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया। मैक्रो का आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 या टेस्ट मैंने लिख दिया, टेस्ट मैक्रो। ओके, एंड साथ में आप शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल के कर दी है। और स्टोर मैक्रो इन, तो आप पर्सनल मैक्रो वर्कबुक भी चूज़ कर सकते हैं। न्यू वर्कबुक, अगर आप न्यू वर्कबुक में इसको ले जाना चाहते हैं तो वो क्लिक कीजिए। मुझे इसी वर्कबुक में चाहिए तो दिस वर्कबुक मैंने सिलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं एंड देन ओके। तो ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग जो है अब आपकी यहाँ शुरू हो चुकी है। ठीक है, मैक्रो को स्टॉप करने के लिए जो है नीचे यहाँ पर जो है आपके पास एक स्क्वायर सा आइकन आपको नीचे मिलेगा स्टेटस बार पे। तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंटर दिखा है तो आपको टूल टिप मिल रही होगी, मैक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैक्रो जो है आपका यहाँ पर इस टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो एक मैक्रो मैं यहाँ पर जो है क्रिएट करती हूँ क्लास टेस्ट के लिए। मान लीजिए मैं क्लास टेस्ट जो है डेली लेती हूँ 10th क्लास का, और उसका डाटा जो है मुझे मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं मैक्रो यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर डेट डाल दी आज की। ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया क्लास टेस्ट रिकॉर्ड, और ये क्लास 10th कर दिया। ओके, एंड ये मैंने कर दिया मार्जिन सेंटर, एंड थोड़ी सी इसकी मैंने जो है साइज बढ़ा दिया। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर। इंग्लिश के मार्क्स आ गए, मैथ्स के मार्क्स आ गए, साइंस के मार्क्स आ गए, एंड टोटल एंड परसेंटेज। ओके, अब सीरियल नंबर हम यहाँ कर देते हैं। इसे लिख देती हूँ मैं, चलता नहीं कभी कभी। नेम मैं ऐसे लिख देती हूँ ए। ये नाम लिख दिए। ओके, रोल नंबर डाल दिए 101, 102, और यहाँ पर टोटल हमने कर दिया इक्वल टू सम, और सम किस किस का आएगा यहाँ पर, इन 3 सब्जेक्ट का। ठीक है, एंड देन एंटर। ओके, परसेंटेज डाल देते हैं हम इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, मान लीजिए एक टेस्ट 10 नंबर्स का है, 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी परसेंटेज आ गई। और इसको मैं कर देती हूँ ऑटोफिल। ओके,
तो ये जो है एक क्लास टेस्ट का रिकॉर्ड जो है मैंने यहाँ मेंटेन किया है और इसका मैंने मैक्रो बना दिया। ठीक है, मेरा मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं जो है यहाँ मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। कभी कभी ये काम नहीं करता है। चलिए ये हो चुका है। ठीक है, अब जो है हम इसको न्यू शीट पे जो है रन करवा के देखते हैं। तो कंट्रोल के जो है हमने यहाँ पर इसका शॉर्टकट रखा था, तो यहाँ पर जो है ये अभी भी हाँ अब हो गया है। ओके, पहले एक्चुअली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैपटॉप में। तो कंट्रोल की जो है हमने कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन किया था। अब मैक्रो को रन कैसे करवाना है, अब मैंने जो है आज की डेट का जो है यहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ जो है जब भी मैं मैक्रो को कॉल करूँगी, ठीक है, मैक्रो को एग्जीक्यूट करवाऊंगी, तो ये सारा डाटा जो है मुझे बना बनाया एक ही की स्ट्रोक में मिलेगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। हमने कीवर्ड शॉर्टकट रखा था कंट्रोल के, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस कर रही हूँ। ये आ गया आपका। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको रन करवा सकते हैं, व्यू मैक्रो एंड रन। ठीक है, इसको हम शीट 3 पे रन करवा के देख लेते हैं। व्यू मैक्रो एंड रन। शीट 4 पे पहुंच गया। एक्चुअली मैंने न्यू शीट जो है तब मैक्रो रिकॉर्डिंग जो थी हो रही थी, तभी मैंने न्यू शीट क्लिक कर दिया था, तो वो आपकी जो न्यू शीट जो ऐड हो रही थी वो भी इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, तो शीट 3 पे जो है व्यू मैक्रो पे मैंने रन किया, तो यहाँ पर जो है आपका वो मैक्रो रन होके पूरा डाटा आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने सिर्फ मार्क्स डालने। ठीक है, 8 7 5 6, मार्क्स डालते ही आपका यहाँ टोटल हो जाएगा, परसेंटेज भी निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आपने सिर्फ जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के मार्क्स डालने हैं, नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे, रोल नंबर मिल जाएंगे, टोटल आपको किया कराया मिल जाएगा, परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने जैसे डेली टेस्ट डाटा मेंटेन करना है, तो डेली टेस्ट डाटा मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ मैक्रो को कॉल करना है और मैक्रो कॉल करते ही उस पर्टिकुलर क्लास का जो है रिकॉर्ड वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर डे के मार्क्स डालने हैं और बाकी जो है आपको सारी चीज़ें वहाँ पर ऑटोमेटिक मिलेंगी। ओके, तो ये था मैक्रो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरी आप लोग जो है मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग अपनी क्वेरीज या अपने रिव्यूज़ जो हैं इस वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।